अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूएई के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों को जुर्माना हुआ है, जो यूएई में ओवरस्टे हैं या फिर जो कैंसिल वीज़ा के ऊपर हैं और उनका आगे से वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जो विज़िट वीज़ा के ऊपर गए और उनका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो सका और उनको जुर्माने पड़ रहे, जिनके ऊपर ट्रैफिक के फ़ाइन्स हैं या जिनके ऊपर कोई जेल में रह के फ़ाइन है, उनके लिए एक तो बड़ी अच्छी खबर है हमारी आज की वीडियो में। और दूसरा, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो यूएई जाना चाह रहे हैं वो यूएई में किस वीज़ा के ऊपर अभी इस वक्त जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी वीज़ा कैटेगरीज पाकिस्तानियों के लिए भी अभी भी रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो किस तरीके से जा सकते हैं। और जो लोग यूएई में रहते हैं वो यूएई से आगे मूव करना चाह रहे हैं, यूएई से यूरोप जाना चाह रहे हैं, यूएई से कनाडा मूव करना चाह रहे हैं, यूएस से ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह, उनके लिए आसान और बेहतरीन रास्ता कौन सा है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अच्छी खबर की तरफ। यूएई ने 1 सितंबर यानी आज से 10-12 दिन बाद के बाद पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर फाइन्स इन्हीं लोगों को होते हैं, इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जो लोग जिनके ऊपर बेतहाशा जुर्माने हैं या जुर्मानों की वजह से जिनके ऊपर बैन है, रिस्ट्रिक्शंस है, यूएई में दाखिल नहीं हो सकते, वो अपने जुर्माने पाकिस्तान में रह के या फिर यूएई में रह के बाआसानी 1 सितंबर को वो अपने जुर्माने अदा कर सकेंगे और उनके ऊपर उनको बेतहाशा डिस्काउंट्स मिलेगा। 50% डिस्काउंट, 60%, 70%, 80%। तो जो लोग जुर्मानों की वजह से नहीं जा पा रहे या पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जुर्मानों की वजह से जिनके वीज़े नहीं लग रहे या वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, उनके लिए 1 सितंबर गोल्डन दिन है। आपने अपने जुर्माने माफ़ करवाने के लिए अपने मुतलका इदारे से रब्ता करना है। अगर आपके ऊपर ट्रैफिक फ़ाइन है तो वहाँ से रब्ता करें। अगर आपके ऊपर इमिग्रेशन का फ़ाइन है, लेबर का फ़ाइन है, आपके ऊपर किसी कोई लीगल फ़ाइन है, किसी बैंक की तरफ से फ़ाइन है, इतिसलात की तरफ से फ़ाइन है, जिस तरीके के भी आपके ऊपर फ़ाइन है, आप 1 सितंबर को अपने इदारे से रब्ता कर सकते हैं और उनसे इसका तरीका पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से इस फ़ाइन को माफ़ करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर तो ये है। दूसरा जो एक बुरी खबर भी साथ शामिल है वो ये है कि 1 सितंबर तक फ़िलहाल वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि अपने सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं ताकि जो लोग इस वक्त विज़िट वीज़ा के ऊपर ओवरस्टे हैं या फिर कैंसिल वीज़ा के ऊपर ओवरस्टे हैं या वैसे ही ओवरस्टे हैं, उनकी छांटी हो सके और वो लोग सारे सामने आ सकें और उसके बाद फिर ये पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अभी इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन हर तरह के वीज़े 1 सितंबर तक बंद है। 1 सितंबर के बाद ये फिर आम माफ़ी का ऐलान करके वीज़े खोलना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर अभी भी पाकिस्तानी जा रहे हैं, वो 5 साल की मल्टी एंट्री है यूएई की, जिसके लिए आपको अपने अकाउंट में तकरीबन $4000 शो करने पड़ते हैं, यानी 12-13 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास हो तो आप यूएई की 5 साल मल्टी एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो यूएई में जाके 3 माह से ज़्यादा नहीं रहना चाहते, वो इस 5 साल की मल्टी एंट्री को ज़रूर अवेल कर लें, क्योंकि 5 साल की मल्टी एंट्री फिर आगे वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आपने यूएस से, कनाडा वगैरह के लिए, किसी भी और कंट्री के लिए आपने मल्टी एंट्री अप्लाई करनी है, तो आपके पास अगर यूएई की मल्टी एंट्री 5 साल की है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपकी प्रोफाइल के अंदर। इसके बाद जो लोग यूएई से आगे मूव करना चाह रहे हैं या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मूव करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो वाया यूएई जाएं 1 सितंबर के बाद, या उससे पहले आप अपना केस प्रोसेस शुरू कर दें और 1 सितंबर के बाद जब वीज़े निकलना शुरू हो जाएंगे, फ्रीलांस वीज़ा ले लें या किसी भी कंपनी का वीज़ा लेके आप यूएई में पहुंच जाएं। और अगर आपके पास यूएई में 4 से 6 महीने का आपका एमिरेट्स आईडी वैलिड है तो फिर आप यूएई से इस वक्त बल्गारिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और रोमानिया और साथ में पोलैंड की इतनी अच्छी रेशो नहीं है वीज़ा लगने की, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो बड़ी ज़बरदस्त है। यूरोप के अंदर रोमानिया भी चूँकि शेंगन का हिस्सा बन चुका हुआ है और बल्गारिया भी, तो आप लोग यूएई में रह के बहुत सी कंपनीज इस वक्त हायरिंग कर रही हैं, स्पेशली रोमानिया के लिए। रोमानिया में इस वक्त जॉब्स निकल के आई हुई हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर।
और वो कारपेंटर की हैं, शटरिंग कारपेंटर की, लेबर की, मैसन्स की, वेल्डर्स की, इस टाइप की जॉब्स इस वक्त रोमानिया में अवेलेबल है। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं, अपनी असेसमेंट करवा के अप्लाई करें। असेसमेंट में हर वीडियो में ज़ोर देता हूँ कि पहले आप अपनी असेसमेंट करवा लिया करें कि आप एलिजिबल भी हैं जाने के लिए या नहीं। हम रवायती एजेंट्स की तरह आपसे पैसे नहीं बटोरना चाहते। हम पहले आपको बताएंगे कि आप जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आप एलिजिबल हैं, जाने के लिए एलिजिबल हैं, आपकी एज, आपकी एजुकेशन और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो हुनर है वो आपके पास है, सारा आपके पॉइंट्स मीट करते हैं, तो फिर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा रोमानिया, बल्गारिया और लिथुआनिया के अलावा जो लोग यूएई में रह के कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त कनाडा में एक कैटेगरी तो कैन प्लस वीज़ा की कैटेगरी है, दूसरा इस वक्त कनाडा के अंदर बेतहाशा जॉब्स निकल के आई हुई हैं और वो हायरिंग भी यूएई से कर रहे हैं। बेतहाशा कंपनीज़ हैं कनाडा की जिनके लिंक्स हैं यूएई में, और वो यूएई में अपने एक सब ऑफिस खोल के बैठी हुई हैं, किसी भी कंसल्टेंट के साथ जॉइंट वेंचर करके बैठे हुए हैं और यहाँ से उनके लीमिया निकाल के अप्रूव कर रहे हैं। अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा है और वो तकरीबन 6 से 8 महीने बाकी है, तो आप कनाडा का वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि यूएई में ट्रैवल हिस्ट्री बनाना कदरे आसान है। आप यूएई से जॉर्जिया, यूएई से अर्मीनिया, आज़रबाईजान यानी बाकू, वहाँ से टर्की, मलेशिया, थाईलैंड के वीज़े बआसानी ले सकते हैं, क्योंकि 90% वीज़ाज़ वहाँ पे ई वीज़ा हैं। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास यूएई का रेजिडेंट है उनके लिए बहुत सारे ई वीज़ाज़ हैं, जबकि अब जापान ने भी अपना ई वीज़ा कर दिया हुआ है। तो आप अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 2 से 3 मुल्कों की, तो आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए का विज़िट वीज़ा आप आसानी अप्लाई कर सकते हैं यूएई में रहते हुए। यूएसए की थोड़ी अपॉइंटमेंट्स के अंदर लैप्स आ रहे हैं। अभी इनका सिस्टम जो है यूएसए का, वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर रहा तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन आने वाले वक्त में 1 सितंबर के बाद हो सकता है ये भी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आपने पिछले दिनों यूट्यूब पर देखा होगा, बड़ा चर्चा था। न्यूजीलैंड में वर्क परमिट्स निकल के आए हुए हैं और उनकी हायरिंग्स हो रही हैं। उनमें 90% पाकिस्तान के लिए जॉब्स नहीं थी, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। लोगों ने बहुत कमेंट्स भी किए और सवाल भी किए कि आप न्यूजीलैंड के बारे में अपडेट दे दें, तो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से लिंक नहीं था, तो इसलिए हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जॉब्स निकल के आ रही हैं, लेकिन जॉब ऑस्ट्रेलिया के अंदर IT स्पेशलिस्ट की हैं। अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं, आप पायलट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यानी हाई डेजिग्नेशन में हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वक्त अपनी किस्मत जो है वो आजमा सकते हैं। जापान का ई वीज़ा कर दिया गया है यूएई रेजिडेंट्स के लिए, आप जापान का ई वीज़ा बआसानी ले सकते हैं। अगर आपका एमिरेट्स ID 6 मंथ के लिए वैलिड, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, बैंक के अंदर आपके कोई 15 से 20 हज़ार दिरहम पड़ा हुआ है, तो आप जापान का ई वीज़ा भी बआसानी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी कि यूएई जाने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो 1 सितंबर तक वेट करें। 5 साल की मल्टी एंट्री पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यूएई से आगे कहीं मूव करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स के बेतहाशा इश्यूज़ हैं। हमारे भी बहुत से वर्क परमिट्स पाकिस्तान में निकल के आए हुए हैं, पोलैंड के, रोमानिया के, इटली के, लेकिन पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही। इसलिए यहाँ पे या तो लोगों के नोला उस्ता एक्सपायर हो जाते हैं, वर्क परमिट्स एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर दोबारा मंगवाने पड़ते हैं, मेडिकल दोबारा करवाना पड़ता है, PCC एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। हम यही मशवरा देते हैं कि आप आया यूएई मूव करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।